काश्तकार भैया, धान की फसल में अक्सर हमें कुछ पौधे गैर मामूली लंबे दिखाई देते हैं। इन गैर मामूली लंबे पौधों की आखिर वजह क्या है, या ये जो पौधे लंबे होकर दाना नहीं उठाते तो इनकी बड़ी वजह क्या है, कौन सी बीमारी है जो इसे अफेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल में अक्सर गैर मामूली पौधे दिखाई देने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है एक फंगस, और इस बीमारी का नाम है बकाइनी। बकाइनी बेसिकली जब भी आपकी धान की फसल में आती है तो इसमें क्या होता है कि पौधे गैर मामूली लंबे हो जाते हैं, और तकरीबन आपके जो पौधे का तना है वो वाटर लेवल पर जड़ें बनाना शुरू कर देता है, यानी जहाँ पे पानी की तह होती है उस जगह पे वो जड़ें निकालना शुरू कर देता है। ये इसकी सिम्टम है, अलामात हैं। और बेसिकली जब भी ये होता है तो वो पौधे तकरीबन दाना नहीं उठाते और वो ज़ाया हो जाते हैं। अब इसकी बड़ी वजूहात क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करना, यानी धान की पनीरी या नर्सरी के लिए जब आप सीड बखेरते हैं तो उसके साथ आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। तो कोशिश किया करें जब भी आप धान का सीड बखेरें तो उसका सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें, और सीड ट्रीटमेंट में भी ऐसे सीड ट्रीटमेंट की तरफ जाया करें जो फंजीसाइड का मिक्सचर हो। तो एक तो आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है, तो पहली वजह तो ये आ गई। दूसरी वजह होती है कि जब आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी खड़ा करना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इससे भी ये फंगस ज़्यादा ग्रो होती है। तीसरी बड़ी वजह है धान के ऐसे प्लाट में ही सेम प्लाट में ही आप धान काश्त करते रहना जिन प्लाट में पहले भी ये मसला आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे इसके सोल्यूशन की तरफ, इसके हल की तरफ। तो दोस्तों, इसका जो बेहतरीन हल है वो है आप थायोफनेट और सल्फर, इसको आप सीड ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप पनीरी को आगे शिफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप पहली फूड में ही, पहली खुराक में ही धान की आप सल्फर और थायोफनेट को मिक्स कर सकते हैं। तो इससे भी ये मसला फिर आगे नहीं बढ़ता।